Sairam children, how are you all? Sairam children, how are you all? I hope that you all are good. Okay children, today in Hindi we are going to about to study any chapter. We are not going to do any question answers. Children, so children, आज हम लोग ना तो कोई चैप्टर की रीडिंग करेंगे और ना ही कोई क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी इन हिंदी, दैट इज़ योर कन्वर्सेशन. सो चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज़ मेरा प्रिय मित्र. पहला टॉपिक है मेरा प्रिय मित्र. आपको पता ही होगा कि कन्वर्सेशन क्या होता है. जैसे आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, उसके ऊपर आपको कुछ लाइंस बोलनी होती हैं, जैसे 5 लाइन 10 लाइन. इट्स अप टू यू. ओके, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं हिंदी में. सो चिल्ड्रन, टू टॉपिक्स आई टोल्ड यू. फर्स्ट इज मेरा प्रिय मित्र एंड सेकंड इज गाय. दूसरा टॉपिक है हमारा गाय. तो बच्चों, अभी हम पहला देखेंगे, मेरा प्रिय मित्र. मेरा प्रिय मित्र, पहला मैंने जैसे लिखा, फॉर एग्जाम्पल. मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसमें अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं. जैसे मैंने पहला लिखा, रवि मेरा सबसे प्रिय मित्र है. रवि मेरा सबसे प्रिय मित्र है. दूसरा मैंने लिखा, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. थर्ड, वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता है. वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता है. रवि मेरी पढ़ाई में मदद करता है. रवि मेरी पढ़ाई में मदद करता है. फिफ्थ, वह हर कार्य मेहनत और लगन से करता है. वह हर कार्य मेहनत और लगन से करता है. और क्या लिख सकते हैं, जैसे रवि खेल कूद में बहुत अच्छा है. रवि खेल कूद में बहुत अच्छा है. और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, रवि और मैं कक्षा में एक साथ बैठते हैं. ये मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको और वाक्य बना के बता रही हूँ. और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, रवि बड़ों का सम्मान करता है. रवि बड़ों का सम्मान करता है. और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, रवि में अच्छे मित्र के सारे गुण हैं. रवि में अच्छे मित्र के सारे गुण हैं. तो आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एनी 5 लाइंस आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और जो मैं आपको दे रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ पहला मैंने आपको बताया, मेरा प्रिय मित्र. पहला, रवि मेरा सबसे प्रिय मित्र है. दूसरा, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. तीसरा, वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता है. फोर्थ, रवि मेरी पढ़ाई में मदद करता है. फिफ्थ,
वह हर कार्य मेहनत और लगन से करता है। रवि खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। आपको ये फेयर नोटबुक में लिखना है, अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में, और उसे लर्न भी करना है। ओके, और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट गाय। बच्चों, गाय पे मैंने आपको पहले भी कराया था। आई होप आपको ये लर्न होगा। जैसे गाय पे आपने लिखा, गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है। दूसरा, गाय कई रंग की होती हैं। गाय कई रंग की होती हैं। तीसरा, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। फोर्थ, गाय की 2 बड़ी आँखें, 2 लंबे सींग एवं एक लंबी पूँछ होती है। गाय की 2 बड़ी आँखें, 2 लंबे सींग एवं एक लंबी पूँछ होती है। नेक्स्ट, गाय घास, भूसा और अनाज खाती है। पहला है हमारा, गाय एक पालतू पशु है। गाय कई रंग की होती हैं। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। गाय की 2 बड़ी आँखें, 2 लंबे सींग एवं लंबी पूँछ होती है। गाय घास, भूसा और अनाज खाती है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। जैसे शेर के ऊपर, शेर एक पालतू जानवर है। नो, यस, नाउ हम लिखेंगे, जैसे मैं आपको पहला बता रही हूँ, शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। शेर मांसाहारी भोजन खाता है। शेर मांसाहारी भोजन खाता है। शेर अंधेरे में भी अपने शिकार को देख सकता है। शेर अंधेरे में भी अपने शिकार को देख सकता है। Like this, you can add any 2 more sentence. Okay. Now, for example, मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जन्मदिन। ओके, जन्मदिन। पहला, मेरा जन्मदिन 14 सितंबर को होता है। मेरा जन्मदिन 14 सितंबर को होता है। मुझे जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने जन्मदिन पर केक खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ पार्टी करने में बहुत मज़ा आता है। और क्या बोल सकते हैं हम इसमें? जन्मदिन पर हमारे मित्र हमारे लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। ओके, और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सावन माह में आता है। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं
और उस राखी की अपनी बहनों की सेवा, अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। ये भाई बहन का अटूट प्यार को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक होगा, आपको उसके ऊपर कोई भी 5 वाक्य बोलने हैं, ओके, या लिखने हैं। ये होता है हमारा कन्वर्सेशन। अंडरस्टूड? एनी टॉपिक यू विल गेट, you can write and you can narrate any 5 sentences. Now next we are talking about महीनों के नाम। हिंदी में महीनों के नाम लिखिए। पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी में महीनों के नाम लिखिए। जैसे पहला है जनवरी, दूसरा फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, सिक्स्थ जून, 7th जुलाई, 8th अगस्त, 9th सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर, 12th दिसंबर। तो बच्चों, आप हिंदी में महीनों के नाम नोटबुक में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। और जो मैंने आपको 2 कन्वर्सेशन कराई हैं, मेरा प्रिय मित्र और गाय पर, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू आपको कैसे कन्वर्सेशन लिखना है और हिंदी में महीनों के नाम आपको कैसे लिखने हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो चिल्ड्रन, डू इन योर हिंदी notebook both the activity, your conversation, 2 topics, मेरा प्रिय मित्र और गायें, दोनों पे आपको लिख के याद करना है। और दूसरा, हिंदी में महीनों के नाम आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड बाय।